नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बच्चों मीराबाई। और मीराबाई की पदावलियों में से सारे जो पद हैं वे हमारे कोर्स में नहीं हैं। 32 से 46 तक के जो पद हैं वे हमारे कोर्स में नहीं हैं। देखिए मीराबाई का पहला पद। भजमन चरण कमल अविनाशी, जेताई दिसे धरणी गगन बिच, तेताई उठ जासी। इस देही का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। यो संसार चहर की बाजी, सांझ पड़या उड़ जासी। कहा भयो है भगवा पहरया, घर तज भये सन्यासी। जोगी होई जुगत नहीं जाने, उलट जन्म फिर आसी। अरज करूं अबला कर जोरे, श्याम तुम्हारी दासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फांसी। बच्चों, मीराबाई हिंदी साहित्य की बहुत लोकप्रिय कवयित्रियों में से एक हैं और सामान्य तौर पर मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त के रूप में जानी जाती हैं और वस्तुतः वे थीं भी कृष्ण भक्त। लेकिन मीराबाई जो हैं वे संत, उन्होंने अपने आप को संत बना लिया था और उनके साहित्य में संतों की भाषा और संतों के भावों का पूरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैसे अब हम जो पद पढ़ने जा रहे हैं उस पद में भी वे श्री कृष्ण से अपनी रक्षा की गुहार लगाती हैं। उसके बाद भी उन्होंने जो बातें बीच में कही हैं इस पद में, वे सारी बातें संसार की नश्वरता की ओर संकेत करती हैं और इस प्रकार की जो नश्वरता है वह संतों की भाषा में, संतों के साहित्य में देखने को मिलती है। पहली ही पंक्ति में ये कहती हैं, भजमन चरण कमल अविनाशी, कि हे मेरे मन, तू उस अविनाशी ईश्वर के चरण कमलों की वंदना कर। यहाँ पर उन्होंने अविनाशी शब्द काम में लिया है जो अपने आप में संत साहित्य में देखने को मिलता है। आगे वे कहती हैं, जेताई दी से धरणी गगन बिच, तेताई उठ जासी, कि इस धरती और आकाश के बीच जो कुछ भी दिखाई देता है, तेताई उठ जासी, एक दिन वह सब नष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से वे संसार की नश्वरता की बात करती हैं। आगे वे कहती हैं, इस देही का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। हे मनुष्य, तुझे यह जो मानव देह मिली है इसका गर्व मत कर, क्योंकि यह देह एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। यो संसार चहर की बाजी, सांझ पड़या उड़ जासी। और आगे इस पंक्ति में वे इस संसार की नश्वरता की तुलना एक खेल की बाजी से करती हैं कि जिस प्रकार आदमी चौपड़ का खेल सजा के बैठता है और खेल समाप्त होने पर उसे उठा करके रख दिया जाता है, उसी प्रकार से वे कहती हैं कि इस संसार में रहना मनुष्य के लिए उतना ही क्षणभंगुर है जितना एक खेल का जमना। यो संसार चहर की बाजी, यह जो संसार है यह चौपड़ की एक बाजी जैसा है, खेल जैसा है। सांझ पड़या उड़ जासी, सांझ पड़ने पर इसे उठा लिया जाएगा। इसी प्रकार से हे मनुष्य, तेरा इस संसार में आगमन थोड़े दिनों के खेल जैसा है और जब समय आएगा, सांझ आएगी, अर्थात जब मृत्यु रूपी संध्या आएगी, तब तुझे इस संसार से उठ करके जाना है। कहा भयो है भगवा पहरिया। अब आगे की जो पंक्तियां हैं बच्चों, इन पंक्तियों में मीराबाई ने भक्त होने के दिखावे का विरोध किया है और वे कहती हैं कि सन्यासी बनकर और सन्यास धारण करके मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। इसके लिए सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करनी पड़ती है। वे कहती हैं, कहा भयो है भगवा पहरिया, कि भगवा वस्त्र पहन लेने मात्र से कुछ नहीं होता है। घर तज भये सन्यासी, और घर गृहस्थी को छोड़ करके सन्यासी बन जाने से भी कुछ नहीं होगा। जोगी होई जुगत नहीं जाने,
उलटी जन्म फिर आसी। और अगली पंक्ति में वे बड़ी अच्छी बात कहती हैं कि जोगी होई संन्यास धारण करके तुम योगी तो कहला लोगे, लेकिन जुगति नहीं जाने ईश्वर से किस प्रकार से मिलना है, इसकी युक्ति यदि नहीं जानते हो तो उलटी जन्म फिर आसी, लौट करके तुम्हें पुनः इसी जन्म में आना पड़ेगा। इसीलिए अरज करूं अब ला कर जोरे, श्याम तुम्हारी दासी। हे श्याम, हे श्री कृष्ण, तुम्हारी दासी अर्थात तुम्हारी भक्त तुमसे हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फांसी। कि हे मेरे प्रभु गिरधर नागर, हे श्री कृष्ण, काटो जम की फांसी। कि यह जो यम का फंदा है, जन्म और मरण में बार बार लौट करके आने का यह जो यम का फंदा है, इसे काट करके मुझे जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति दिलाइए। इस प्रकार बच्चों, पहली जो पंक्ति थी इस पद की, उसमें इन्होंने साधकों में, संत साधकों में, ज्ञान निर्गुण साधकों में मिलने वाले अविनाशी शब्द से इसका प्रारंभ किया है और अंत में वे श्री कृष्ण का स्पष्ट रूप से नाम लेकर के उनसे अपने जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होने की प्रार्थना करती हैं। इस पद में बच्चों उन्होंने कई जगह पर रूपक और प्रतीकों को काम में लिया है। चरण कमल शब्द में अपने आप में ही रूपक है, चरण रूपी कमल। संसार चहर की बाजी, इसमें उन्होंने प्रतीक के रूप में इसको काम में लिया है और बड़ी स्पष्ट और प्रांजल इनकी भाषा है इसमें। अगला पद देखिए बच्चों, मन रे परसि हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। कि हे मनुष्य, हे मेरे मन, परसि हरि के चरण, उस परमात्मा के चरणों का स्पर्श कर ले। अब यहाँ स्पर्श से आशय केवल भौतिक स्पर्श नहीं है बच्चों, हृदय से उनके चरणों का ध्यान करने से है कि हे मेरे मन, तो उनके चरणों का स्पर्श कर ले, क्योंकि वे जो चरण हैं वे सुभग शीतल कमल कोमल, वे सुभग सुंदर हैं, शीतल हैं, कमल कोमल, कमल के समान कोमल हैं, और त्रिविध ज्वाला हरण, तीन प्रकार की जो ज्वालाएं हैं, उन तीनों प्रकार की ज्वालाओं को हर लेने वाले हैं। मनुष्य को तन से और मन से शांति और ठंडक प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए हे मेरे मन, तू भगवान कृष्ण के चरणों का स्मरण कर ले। जिन चरण प्रहलाद परस्या, इंद्र पदवी धरण। श्री कृष्ण के वे चरण जिन्होंने प्रहलाद का स्पर्श किया और उसे इंद्र के समान पदवी प्रदान की, अर्थात उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की और उसे इंद्र के समान पद प्रदान कर दिया, मुक्ति प्रदान कर दी। जिन चरण ध्रुव अटल कीने, राखी अपनी शरण। क्योंकि यही वे चरण हैं जिन्होंने ध्रुव को एक सितारे की तरह से आसमान में अटल स्थान प्रदान किया है, और राखी अपनी शरण, और ध्रुव नामक भक्त को अपनी शरण में रख लिया और उसे अटल प्रसिद्धि दिलाई है। जिन चरण ब्रह्मांड भेंट्यो, नख सिख सिरी भरण। ये वही चरण हैं जिन्होंने ब्रह्मांड भेंट्यो से आशय है इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के नख सिख सिरी भरण, नख से लेकर शिख तक, सिरी भरण, श्री अर्थात ऐश्वर्य से इस संसार को भर दिया है। जिन चरण प्रभु परसि लीने, तरी गौतम धरण। ये वही चरण हैं जिनका परसि अर्थात स्पर्श करने से गौतम धरण अर्थात गौतम ऋषि की पत्नी तरी, उनका उद्धार हो गया था और वे शिला से पुनः स्त्री रूप में आ गई थी। जिन चरण कालिय नाग नाथ्यो, गोप लीला करण। ये वही चरण हैं जिन्होंने कालिय नाग का मर्दन किया था। गोप लीला करण, गोप लीला अर्थात अपने साथी गोप बालकों के साथ खेलते खेलते जिन्होंने कालिय नाग, जिसने
अपने आतंक से यमुना नदी में आने से सबको रोक रखा था और आतंक फैला करके डरा रखा था उस काले नाग को, जिन्होंने खेल खेल में ही नष्ट कर दिया था। जिन चरण गोवर्धन धार्यो, इंद्र को गर्व हरण। ये वही चरण हैं जिनको स्वामी अर्थात श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा करके समस्त गोवर्धन वासियों की रक्षा की थी और इंद्र को गर्व हरण, और इस प्रकार से इंद्र के गर्व का हरण किया था। दास मीरा लाल गिरधर, अगम तारण तरण। और फिर मीरा कहती हैं कि दास मीरा लाल गिरधर, कि मीराबाई जो हैं अपने लाल अपने स्वामी गिरधर की दासी हैं, भक्त हैं। और हे गिरिधर, आप, हे गिरिधर से अर्थ है गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण, अगम तारण तरण, आप तो इस अगम्य भव सागर से पार लगाने वाले हैं। कृपया मेरी भी नैया पार लगाइए, मुझे इस भव सागर से मुक्ति दिलाइए। पुनः बच्चों, इस पद की भाषा भी शांत रस के अनुकूल है। इसमें शांत रस है और प्रसाद गुण देखने को मिलता है।